स्वयं। पशुपति व्रत क्या है ये दुनिया के लोग जब समझेंगे, आज के ज़माने में तो पशुपति व्रत को लोग समझते नहीं हैं। उन्होंने कह दिया सीहोर वाले महाराज का बनाया हुआ व्रत है। लोग सोचते हैं कि सीहोर वाले महाराज का बनाया हुआ है, पर उनसे निवेदन करेंगे पहले शिव महापुराण में एक बार पशुपति व्रत और पाशुपत्य अस्त्र को पढ़ो। पशुपति व्रत को भी पढ़ो, पाशुपत्य अस्त्र को भी पढ़ो। जो पाशुपत्य अस्त्र जो काम करता है वही काम पशुपति व्रत करता है, वही काम। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलो जरा। 5 व्रत पशुपति के होते हैं। कितने दिए लगते हैं? 6 दिए लगते हैं। घर में मीठे का प्रसाद बनता है। पूजा की थाली जो सुबह जाती है मंदिर में, वही थाली शाम को जाती है। शाम को 6 दिए प्रसाद एक साथ इकट्ठा जाता है। मंदिर में जाकर सबसे पहले 6 दिए रखे जाते हैं, फिर प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से होने के बाद 5 दिए को जलाया जाता है। रखे कितने जाते हैं? 6। जलाते कितने हैं? 5। कब जलाते हैं? जब प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से हो गए, आपने उसमें बेलपत्री रखकर बाबा को भोग धरा दिया। 5 दिए लगा दिए। दिए जमीन पर 6 ही रखना। जब 5 दिए जला लो, बाबा की पूजन अर्चना कर दो। अर्चना पूजन करने के बाद आते समय 1 दिया और 1 प्रसाद का हिस्सा थाली में वापस लिया। वो दिया जिसको जलाया नहीं है, प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख कर लाओ, 2 हिस्से मंदिर में रहने दो। बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, आप स्वीकार करना बाबा, दिल से कर रही हूँ मेरे बाबा, बार बार नहीं कर सकती, मेरी ये चिंता है, इसको हर लेना। प्रार्थना करो। एक ही मंदिर में 5 व्रत पूरे करना है। बीच में कहीं जाना पड़ जाए, व्रत छोड़ दो, आकर करो। तुम्हारे यहाँ शादी फंक्शन आ गया, छोड़ दो, बाद में कर लो। कहीं तुम्हारे यहाँ कोई 30 त्योहार आ गया, कोई व्रत पड़ गया, जो व्रत तुम पहले से करती हुई आ रही हो वो व्रत करना जरूरी है, तो पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, अगला व्रत कर लेना। गिनाई में 5 ही आएंगे। रजोधर्म आ गया, रजस्वला हो गए, व्रत छोड़ दो, अगला व्रत कर लेना। किसी के यहाँ का उस व्रत का नियम रहता है कि उस दिन, जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है, अगर मायके में भी कर रहे हो तो मायके का सामान अगर ले रहे हो तो उसको पैसे देना पड़ते हैं। इसलिए इस व्रत का नियम है कि उस दिन किसी के यहाँ का ना तो पानी पी सकते हैं ना भोजन कर सकते हैं। अगर हम किसी के यहाँ जाकर मुँह झूठा कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो कई लोग कहते हैं हमने व्रत करा, हमें फल नहीं मिला। तुम अंदाजा लगा कर बैठो, पशुपति व्रत का नियम है। मायके में अगर कर रहे हो तो मायके में पैसे देना पड़ता है। मायके में अगर भोजन कर रहे हो पशुपति व्रत वाले दिन तो उसको पैसा देना पड़ेगा। अपने पैसे से पूजन करो, अपने पैसे से उसका फल मिले। तो फिर दूसरे के घर का पानी पी लिया उस पशुपति व्रत वाले दिन, या दूसरे के घर का आपने फलाहार कर लिया या कुछ खा लिया, तो कैसे उसका पुण्य फल मिलेगा? महाराज कैसे पुण्य मिले? उसका पुण्य फिर प्राप्त नहीं होता। पशुपति व्रत का नियम अच्छे से धारण करो। बाबा से प्रार्थना कर कर 5वां व्रत जब पूर्ण हो, जो छठा दिया आप लेकर आते हो, उसको घर के दरवाजे पर, घर के अंदर जब आप प्रवेश करेंगे तो अपना सीधा हाथ राइट हैंड जहाँ होता है वहीं पर बैठ जाओ। घर के बाहर घर की ओर मुख करो। 6ठे नंबर का दिया उस दरवाजे के बाहर जला दो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मेरा उद्धार करो, कार्य सफल करो। घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। प्रसाद का जो 1 हिस्सा तुम लेकर आए हो, भोजन करने से पहले सबसे पहले प्रसाद का वो हिस्सा खाइए। प्रसाद में नमकीन ना बने, इसका ध्यान रखें। जो भगवान को हम प्रसाद के 3 हिस्से करेंगे वो मीठा ही बनना चाहिए। घर पे जो भोजन करो उसमें तुम नमकीन खा सकते हो, मना नहीं, पर पहले जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो उसे खाना है, फिर भोजन करना है। 5वां व्रत जब हो, उस 5वें व्रत में एक श्रीफल भेंट बाबा को समर्पित करो। 108 फूल, पंखड़ी, चावल, मूंग, जो तुम बाबा को 108 दे सकते हो। 108 का मतलब क्या होता है?
हम बाबा को 108 चावल का दाना दे रहे हैं या पुष्प दे रहे हैं या पंखड़ी दे रहे हैं या बेलपत्र दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है? हम 108 बार बाबा के नाम का उच्चारण कर कर बाबा को सहस्त्रवाली के रूप में समर्पित कर रहे हैं। हम अभिषेक नहीं कर पाए, हम आपका अनुष्ठान नहीं कर पाए, हम यज्ञ नहीं कर पाए, हम बहुत बड़ा लोगों का भंडारा नहीं कर पाए, हम 108 फूल की पंखड़ी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा यज्ञ, हमारा उद्यापन आज पूर्ण हो रहा है। बाबा इसको स्वीकार करें। चढ़ाकर फिर वही दिया लेकर अपने एक प्रसाद का हिस्सा लेकर घर आ जाओ। 5वां व्रत पूर्ण हो, बड़े आनंद के साथ बाबा से विनय करो। 3-4 महीना थोड़ा रुक कर इंतजार करो। मेरा बाबा अगर तुमने दिल से व्रत करा है तो खाली नहीं छोड़ता, वो देता जरूर है। पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर हो जाता। तारकासुर के 3 बेटों का भगवान ने संहार कर दिया। भगवान शिव का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। समय आया, भगवान सुंदर आनंद से देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन करा। उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली। 5 गाय समुद्र के मंथन में निकली है। 5 सुरभि, सुशीला, बहुला, ये सब 5 गाय मंथन के समय निकलती हैं। और मंथन के समय इन 5 गायों का निकलना अर्थात भगवान शंकर ने जो विष पिया है, उस विष के जलन को, कंठ में पड़े हुए विष के ताप को समाप्त करना। विष की जलन। आप हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो गुणगान करते हैं, ये हमारे भीतर के ताप को, दुख को, विष को समाप्त करता है। हम क्यों कहते हैं कि आप लोग कथा में आए हो, पंडाल में आए हो, या टीवी पर कथा सुन रहे हो, या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, हम क्यों कहते हैं कि जिस समय इस मंत्र का गुणगान किया जाए, साथ में बोलने का मौका मिले और आप बाबा से कहें बाबा मेरे दुख काटो, उस समय पर आप भूमि पर बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर अपने मन की बात शिव से कह सकते हैं। कभी मेरी जीजियों से निवेदन है, आपको लगता है कभी कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा दुख नहीं मिट रहा, मेरी बीमारी नहीं मिट रही, मेरी तकलीफ नहीं मिट रही, आप जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद, कब कब जम के बोलो, जम के बोलो जरा, जल चढ़ाने के पहले और जल चढ़ाने के बाद 2 क्षण के लिए, आपके पास ज्यादा समय नहीं हो तो 2 क्षण के लिए नंदी के, जहां नंदी शिव जी के सामने बैठता है उसके राइट में, नंदी के राइट में, नंदी के लेफ्ट में नहीं, नंदी के राइट में थोड़ी सी देर जल चढ़ाने से पहले और जल चढ़ाने के बाद 2 क्षण वहां बैठकर अपने जो दुख है, आप कहो कि मेरे बहुत बड़ी तकलीफ चल रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत टेंशन में हूं, थोड़ी देर बैठकर नंदी के पास अपनी उस चिंता का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, उठो, जल चढ़ाओ, वापिस आकर 2 क्षण बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दुख का स्मरण कर कर फिर घर को जाओ। 15 दिन कर कर देखो, मेरा बाबा आपकी नैया पार करेगा, निश्चित है, निश्चित। करता जा, वो कहे समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का
काशी वाले का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। ददरौआ धाम में हो रही कथा का 5वें दिन का आखिरी भजन, विराम का भजन। इसके बाद जो स्तुति करोगे वो बाबा से दिल से मांगने के लिए, भाव से, दोनों हाथों से। मात्र 3 मिनट में इस भजन को पूर्ण कर दें। थोड़े पीछे वाले भी दोनों हाथों से, जितने रोड पर खड़े हैं दोनों हाथों से चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से भाव से प्रार्थना करना, दिल से विनती करना, झोली पसार कर नमन करना, बाबा से जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर दिल से कहना और उच्च स्वर में नाम पुकारते हुए साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, पेड़ के नीचे, रोड पर, जमीन पर, जहां दुकान में, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को विराम की ओर लेते हुए बड़े आनंद के साथ प्रार्थना करिएगा भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला ओ सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा करें। तुमरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा, चंद्र को काया के रोग से मुक्त करा। मल्लिकार्जुन जी का वर्णन करा, कार्तिकेय जी रूठ गए थे उनको मना कर लाए श्री शैलम के रूप में, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा महाकाल बनकर।
विंध्य पर्वत का उद्धार करा ओमकारेश्वर बनकर, नर नारायण का उद्धार करा केदार बनकर, भीम का संहार करा भीमा शंकर बनकर।